फीमेल इनफर्टिलिटी, प्रोलैक्टिन हार्मोन की ज्यादती और इसके नुकसान। हाई प्रोलैक्टिन लेवल इन फीमेल, प्रोलैक्टिन हार्मोन की ज्यादती आपको बांझ कर सकती है। क्या आप प्रोलैक्टिन हार्मोन की ज्यादती की अलामात अपने अंदर महसूस करते हैं? अलामात और वजूहात को जानने के लिए वीडियो को आखिर तक लाजमी देखें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन, आज मैं बात करूंगी औरतों में प्रोलैक्टिन लेवल का हाई हो जाना, इसकी अलामात क्या हैं और ये औरतों पर कैसे असरात छोड़ जाता है, और साथ ही ये कि इसका हर्बल तरीका इलाज क्या है। नाज़रीन, अनमैरिड फीमेल के अंदर प्रोलैक्टिन लेवल की नॉर्मल रेंज लेस देन 25 नैनोग्राम होती है, और वो खवातीन जो प्रेग्नेंट हैं या ब्रेस्ट फीडिंग करवा रही हैं, इनके अंदर 80 to 400 नैनोग्राम नॉर्मल रेंज है। अगर प्रोलैक्टिन लेवल 30 से लेकर 200 नैनोग्राम तक आ रहा है तो इसे हाई लेवल ही कहा जाता है। इसका ट्रीटमेंट करवाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसकी कुछ वजूहात का जिक्र करती हूँ। वो खवातीन जिनको PCOS का प्रॉब्लम हो, इनमें भी प्रोलैक्टिन लेवल हाई हो जाता है। बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेने की वजह से भी प्रोलैक्टिन लेवल हाई हो जाता है। इसके अलावा इसकी एक और वजह हाइपोथायराइडिज्म में प्रॉब्लम आता है, और कुछ ऐसी कंडीशंस हैं जिनके साइड इफेक्ट की वजह से प्रोलैक्टिन लेवल हाई हो जाता है। और वो लोग जो एस्ट्रोजन थेरेपी पर होते हैं, इनमें भी प्रोलैक्टिन लेवल हाई हो जाता है। इसके साथ वो खवातीन वॉमिटिंग की मेडिसिन लेती हैं, या वो खवातीन जो हाई ब्लड प्रेशर की मेडिसिन लेती हैं, इनका भी प्रोलैक्टिन लेवल हाई हो जाता है। इसके अलावा वो खवातीन जो एंटी डिप्रेस लेती या हाई प्रोटीन डाइट लेती हैं, इनके अंदर भी प्रोलैक्टिन लेवल हाई हो जाता है। अब मैं औरतों में हाई प्रोलैक्टिन लेवल की अलामात के बारे में बताती हूँ। खवातीन में पहली अलामत ये जाहिर होती है कि इनको इनफर्टिलिटी प्रॉब्लम आता है। हाई प्रोलैक्टिन लेवल ओव्यूलेशन को रोकता है। हाई प्रोलैक्टिन लेवल FSH हार्मोन को कम कर देता है, जिसकी वजह से अंडा प्रॉपर मैच्योर नहीं होता और ओव्यूलेशन नहीं होती या डिले हो जाती है। ओव्यूलेशन ना होने की वजह से पीरियड इरेगुलर हो जाते हैं या पीरियड्स मिस हो जाते हैं। प्रोलैक्टिन लेवल हाई होने से चांस ऑफ मिसकैरेज बढ़ जाते हैं। हाई प्रोलैक्टिन औरतों में न सिर्फ एस्ट्रोजन को कम करता है बल्कि प्रोजेस्टेरोन लेवल को भी कम कर देता है। ओव्यूलेशन के बाद वाले टाइम में अगर प्रोजेस्टेरोन कम बनेगा तो इसका मतलब है कि बच्चा औरत की बच्चादानी की वॉल के साथ प्रॉपरली अटैच नहीं होगा, यानी प्रॉपर इम्प्लीटेशन नहीं होगी, और इस कंडीशन में पीरियड्स हो जाते हैं। इसके अलावा प्रोलैक्टिन लेवल हाई होने की वजह से गैर ज़रूरी बाल आ जाते हैं और ये वजाइना ड्राइनेस करता है। नाज़रीन, इसके अलामात और वजूहात के जानने के बाद इस मसले के हल के लिए हर्बल इलाज के बारे में बताती हूँ। खवातीन के इन तमाम मसाइल को मद्देनजर रखते हुए तासीर दवाखाना के माहिरीन हुक्मा, डॉक्टर्स, लेडी डॉक्टर्स, फार्मासिस्ट और साइंटिस्ट ने बेऔलादी के मशहूर रूहानी मुआलिज हकीम डॉक्टर तारिक महमूद तासीर की सरपरस्ती में मुख्तलिफ किस्म की कीमती जड़ी बूटी और रिसर्च के बाद प्रोलैक्टिन लेवल का हाई हो जाने के मसाइल के खात्मे के लिए हर्बल तरीका इलाज मुतारिफ करवाया। तासीर दवाखाने का हर्बल इलाज हर तरह के साइड इफेक्ट से पाक मुकम्मल तौर पर गुजरती है। इस इलाज में इन तमाम अद्वियात को शामिल किया गया है जो प्रोलैक्टिन लेवल की बढ़ती हुई मिकदार को कंट्रोल करके इसे नॉर्मल रखता है, और ये खवातीन में एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की कमी को पूरा करके बच्चादानी की वॉल को मजबूत करता है, जिससे मिसकैरेज के चांसेस खत्म हो जाते हैं और औरत की प्रेगनेंसी एंड तक जाती है। तासीर दवाखाने का हर्बल और बेज़रर इलाज खवातीन में FSH की कमी को पूरा करके पीरियड्स की कमी को पूरा करके रेगुलर करता है, जिससे अंडा मैच्योर भी होता है और ओव्यूलेशन भी प्रॉपरली होती है। ये इलाज प्रोलैक्टिन लेवल को नॉर्मल करके एबनॉर्मल बॉडी के हेयर को ख़त्म करता है और साथ विजाइनल ड्राइनेस का भी खात्मा करता है। इसमें वो तमाम अद्वियात का मुरक्कब किया गया है जो औरत को अंदरूनी और बैरूनी तौर पर सेहतमंद बनाती है और माँ और बच्चे की सेहत को भी बरकरार रखती है। तासीर दवाखाने का बेहतरीन इलाज आपकी औलाद को खुशशक्ल, सेहतमंद और मुकम्मल खदोखात के साथ जन्म देने में मावन है। बहुत सी खवातीन तासीर दवाखाने से इलाज करवा कर सेहतमंद, खुशहाल और पुरसुकून ज़िंदगी बसर कर रही हैं। तमाम खवातीन जो जनाना बांझपन से मुतल्लिक किसी भी मसले का शिकार हैं, वो एक बार तासीर दवाखाने का हर्बल इलाज ज़रूर आजमाएं। अब मैं बताती हूँ कि प्रोलैक्टिन लेवल को चेक करने के लिए टेस्ट कैसे करवाने चाहिए। रात को कुछ भी नहीं खाना चाहिए और सुबह प्रोलैक्टिन टेस्ट करवाएं। इसके अलावा कोई भी हैवी एक्सरसाइज करने के बाद टेस्ट नहीं करवाना, और ओव्यूलेशन से पहले ये टेस्ट करवाना ज़रूरी है, क्योंकि ओव्यूलेशन के बाद कुदरती तौर पर प्रोलैक्टिन लेवल हाई होना शुरू हो जाता है। इन तमाम कंडीशन को सामने रखते हुए अपना प्रोलैक्टिन लेवल टेस्ट करवाएं। अब मैं कुछ खुराक और ज़रूरी हदायत के बारे में बताती हूँ जो प्रोलैक्टिन लेवल को नॉर्मल रखने में मददगार साबित हो सकती है।
तो पहले परहेज के बारे में बताती हूँ। खजूर, खुबानी, मेथी दाना और सौंफ का इस्तेमाल तर्क कर दें। इसके अलावा फास्ट फूड, कोल्ड ड्रिंक, तेज़ मसाले वाले खानों से परहेज करें। खाने में जिंक से भरपूर खानों का इस्तेमाल करें, जैसा कि चिकन, बीफ, बीन्स और बादाम वगैरह। इसके अलावा विटामिन B6 वाली ग़िज़ाओं का इस्तेमाल करें। विटामिन B6 केले में मौजूद होता है और ग्रीन लीव्स वेजिटेबल में भी होता है। इन तमाम चीज़ों का इस्तेमाल करें। ऐसी तमाम ख़वातीन जो किसी भी मसले का शिकार हैं या किसी वजह से बांझपन के शिकार हैं, वो आज ये अपॉइंटमेंट लेकर तासीर दवाखाना तशरीफ़ लाएँ और अपने मसाइल से छुटकारा पाकर पुरसुकून ज़िंदगी बसर करें और औलाद जैसी नेमत से सरफराज हों। इसके मुतालिक मज़ीद मालूमात और रहनुमाई के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर रब्ता करें। उम्मीद है कि आज के प्रोग्राम से आपको भरपूर फ़ायदा हासिल हुआ होगा। अगले प्रोग्राम में एक नए मौजू के साथ दोबारा हाजिर होंगी। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।